तो दोस्तों टीम समर्पण से फिर आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल वर्मा और मैं हूं विपनेश ठाकुर। तो जैसे कि हमने हमारे पिछले वीडियो में स्कूल से रिलेटेड जो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस आए वो हमने यश के साथ डिस्कस किया था और अभी हमारे साथ विपनेश जुड़े जो कि आपको कॉलेज से संबंधित और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित जो भी एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस आए तो अभी वो हमारे साथ विपनेश डिस्कस करेंगे। ओके विपुल, आज हम हायर एजुकेशन के बारे में बात करेंगे और जो कॉलेजेस हैं और जो न्यू एग्जाम पैटर्न कॉम्पिटिशन एग्जाम जो होते हैं उसको लेकर कुछ डिस्कस करेंगे हम। जैसे पहले क्या होता था, हमको डिग्री कंप्लीट करने के लिए एक टाइम फ्रेम मिलता था कि हमको इतने टाइम में डिग्री कंप्लीट करना ही पड़ेगा, यदि नहीं कर पाते हैं तो आपको ड्रॉप आउट माना जाता था। यदि मान लीजिए आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और आपने 2 साल बाद आपका मन नहीं लगा कि नहीं मुझसे इंजीनियरिंग नहीं हो पाएगी, मुझे कुछ और करना है, तो आपको ड्रॉप आउट ही करना पड़ता था। वैसे काफी करियर पे काफी इम्पैक्ट पड़ता था और आपके 2 साल एकदम वेस्ट हो जाते थे। बट अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है कि आपको यदि जैसे आजकल के कुछ स्कूल बंदे होते हैं कि मतलब इंटरेस्ट आया, किसी से इन्फ्लुएंस हुए और इंजीनियरिंग करने लगे, मेडिकल में एडमिशन ले लिया, बट 1 साल बाद उनको अपना पता चला कि नहीं मैं इसके लिए नहीं बना, मुझे कुछ और करना चाहिए। बेसिकली जिंदगी में काफी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो बच्चों की लाइफ में और काफी इन्फ्लुएंस होते हैं, वही चीज उनको इंपैक्ट करती है, उनके करियर को इंपैक्ट करती है। तो बट अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये हो गया है कि आपने यदि इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया है और आप 1 साल बाद या 2 साल बाद चाहते हैं कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना, मुझे मॉडलिंग करनी है, तो आपको वो 2 साल का वो सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके यदि आप 1 साल बाद छोड़ते तो उसका भी आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। यदि आप डिप्लोमा यदि आप 1 साल बाद ड्रॉप करते हैं तो आपको एक डिप्लोमा मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल बाद आप ड्रॉप करते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। यदि 3 साल बाद आप छोड़ते हैं कॉलेज तो आपको डिग्री मिलेगी, राइट। लेकिन आपको ओल्ड एजुकेशन जो करंट एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आपको मतलब 3 साल की डिग्री है, 4 साल की डिग्री है, इंजीनियरिंग 4 साल की होती है, बीएससी है, बीकॉम वगैरह 3 साल के होते हैं, तो इसको आप उस टाइम फ्रेम के पहले ड्रॉप करते हैं तो आपको उसमें कुछ भी नहीं मिलता, बस आपका टाइम वेस्ट होता है। ओके तो मतलब आपका कहने का मतलब ये कि हम जब हमारी इच्छा तभी हम छोड़ सकते हैं और हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से हम वो चीज चूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जैसे कि मैं फर्स्ट ईयर में हूं, मेरा इंटरेस्ट दूसरी जगह आ गया तो मैंने ड्रॉप कर लिया अकॉर्डिंग टू माय इंटरेस्ट में वो चीज फॉलो किया, तो अगर मेरी वापस इच्छा है कि मैं ज्वाइन करूं जहां पे मैंने छोड़ा था तो ये पॉसिबल है? हां बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका और ये शायद उनके माइंड में भी आया होगा, तभी उन्होंने भी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम बनाया है उसने भी ये क्वेश्चन को माइंड में रखा। तो जैसे आपने आज 2 साल कंप्लीट कर लिया और आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई है, कुछ एक्सीडेंट हो गया या बाय चांस आपको कहीं और करियर पाथ मिल गया, जनरली लोग बच्चे लोग क्या लड़की से भी इन्फ्लुएंस होकर वो करियर पाथ चूज करते हैं, या जैसे आपको किसी से इन्फ्लुएंस हो गया, आपको मॉडलिंग करनी पड़ गई तो आपने मुंबई जाके कुछ ट्राई किया, 1 साल 2 साल ट्राई किया, लेकिन फिर भी आपका वहां काम नहीं बन पाया, आपको वहां पे ब्रेक नहीं मिला, तो आप चाहे तो फिर से आके उसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, किसी दूसरे कॉलेज में भी आप एडमिशन ले सकते हैं और उसी डिग्री को आप कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। काफी अच्छी चीज है। हाँ ये काफी अच्छी चीज है, इसमें आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, मतलब आपके वो 2 साल भी कम है, आपने 2 साल स्ट्रगल भी किया, आपने मुंबई में ब्रेक के लिए ट्राई किया, वो भी नहीं मिल पाया, तो आपने फिर से उसको रिज्यूम कर लिया। तो विपनेश मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा यहाँ पे, तो जैसे कि मैं सेकंड ईयर में इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, ओके, तो मेरा भी कहीं इन्फ्लुएंस हुआ, मेरा मन कहीं और दूसरे सब्जेक्ट चूज करने में हुआ, तो अगर मैं ड्रॉप आउट कर लेता वहाँ पे तो फिर अगर मेरी इच्छा वापस से हुई ज्वाइन करने की तो वहाँ पे क्या इम्पैक्ट करेगा या नहीं ये चीज के, मुझे मतलब डिग्री मिलेगी या नहीं मिलेगी? अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि आप अगर 1 साल बाद कॉलेज ड्रॉप करते हैं, उसके बाद दूसरे कॉलेज में जाना चाहते हैं, किसी दूसरी स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट। जैसे कि आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया बट आपका इंटरेस्ट वहाँ पे खत्म हो गया और आपको बीकॉम करना है तो आप बीकॉम में जा सकते हैं, लेकिन आपको बीकॉम में 6 महीने 1 साल बाद लगा कि नहीं यार मुझे अब डॉक्टर बनना है, तो आप उसको स्विच करके डॉक्टर ही बन सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है कि आप मल्टीपल टाइम एंट्री कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम एग्जिट कर सकते हैं। और एक और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज आती है कि इसमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट होता है, यदि आप कॉलेज स्विच करते हैं, यूनिवर्सिटी स्विच करते हैं तो भी आपको कोई ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। हां बेसिकली एनओसी लगती थी। हां बेसिकली एनओसी लगती थी करंट एजुकेशन पॉलिसी या पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में, बट अभी वो भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया गवर्नमेंट ने इसको लेके। हाँ काफी। तो विपनेश अभी आपने बैचलर्स में बताई काफी चेंजेस आए, तो मुझे आपसे ये जानना है कि क्या ये मास्टर्स में भी ऐसे कुछ चेंजेस आए क्या? हाँ बिल्कुल, मास्टर्स में भी काफी चेंजेस देखने को मिले हैं। तो अभी जैसे इंजीनियरिंग का एग्जांपल लेता हूँ मैं, इंजीनियरिंग पहले 4 साल की होती थी, अब अभी भी इंजीनियरिंग 4 साल की, लेकिन आपको 3 साल में बैचलर की डिग्री मिल जाएगी और 4th ईयर जो आपका रहेगा वो रिसर्च ओरिएंटेड डिग्री मिलेगी आपको 4 साल कंप्लीट करने के बाद। तो आपको मास्टर्स के लिए 1 साल बस देना पड़ेगा और आपका मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगा।
तो पहले जो इंजीनियरिंग के बाद 2 साल तो अगर बेसिकली मेरे 4 साल में अगर जैसे मैं डिग्री ले रहा हूँ रिसर्च ओरिएंटेड की, तो क्या मुझे मास्टर्स 1 साल में कंप्लीट करना एक साल पड़ेगा में या 2 साल का रहेगा? 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा आपका मास्टर्स। ओके, और अगर मैं थर्ड ईयर में डायरेक्टली चाहता हूँ कि मास्टर्स कर पाऊँ, तो क्या पॉसिबल है अभी? नहीं, थर्ड ईयर के बाद फिर आपको 2 साल मास्टर्स के लिए लगेंगे। ओके, मतलब मास्टर्स के लिए मुझे 2 इयर्स इन्वेस्ट 2 करने इयर्स पड़ेंगे। इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो काफी अच्छा स्टेप लिया गवर्नमेंट ने। तो विपने, जैसे कि आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट ने काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है इस चीज को लेके, और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ड्रॉप आउट रेट में भी काफी सुधार आएगा। सुधराव नहीं, बिल्कुल ड्रॉप आउट रेट एकदम खत्म ही हो जाएगा। 0% ड्रॉप आउट रहेगा, क्योंकि नो ड्रॉप आउट सिस्टम ला दिया गवर्नमेंट ने। तो मतलब कोई भी बच्चा कॉलेज छोड़ेगा तो कुछ ना कुछ लेके जाएगा। यदि 1 साल बाद छोड़ेगा तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल बाद ड्रॉप करेगा तो उसको डिप्लोमा मिलेगा। तो ऐसा कुछ ना कुछ लेके जाएगा वो कॉलेज से आया है तो। ये काफी अच्छी चीज है गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी हुई। काश हम भी हमारे टाइम पे ये चीज कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो विपने, जैसे कि आपने बताया काफी चेंजेस आए, तो मैं जानना चाहता हूँ और भी ऐसा कुछ चेंजेस हैं क्या एजुकेशन पॉलिसी में इसको लेके? एग्जाम्स को लेके चेंजेस किया है, जैसे गवर्नमेंट एग्जाम होते थे या कंपटीशन एग्जाम जो होते थे, तो उसको लेके काफी चेंजेस किया है। जैसे पहले क्या होता था, आपने नाम सुना होगा यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई, ये सारे एग्जाम अलग अलग ये लोग कंडक्ट कराते थे। बट अब इन सारे एग्जाम को कंडक्ट कराएगा हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके। और जो कंपटीशन एग्जाम की अगर मैं बात करूं, जैसे रेलवे का एग्जाम अलग होता था, आईबीपीएस एग्जाम अलग होता था। तो बेसिकली हर एक एग्जाम के लिए अलग-अलग प्री एग्जाम्स होती थी, अलग-अलग फॉर्म भरने पड़ते थे। अलग-अलग फॉर्म भरने पड़ते थे। बट अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एग्जाम मतलब गवर्नमेंट ने जो इनिशिएट किया है, वो जो प्री एग्जाम होगी आईबीपीएस की, बैंकिंग की, एसएससी की, वो प्री एग्जाम सबकी कॉमन होगी। तो इससे आपको मल्टीपल फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे। तो बेसिकली बच्चों के पैसे भी बचेंगे कि अलग-अलग पहले सबके फॉर्म भरते थे प्री के। टेंशन उसी बात की पैटर्न भी कॉमन हो गया। टेंशन उसी बात की रहती थी कौन सा फॉर्म आया कौन सा नहीं आया, और सबसे बड़ी टेंशन एग्जाम सेंटर को लेके होती थी। बट अब गवर्नमेंट ने क्या किया, हर डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम सेंटर बना दिया है। तो काफी अच्छा एडवांटेज है, ऐसा मुझे लगता है कि बच्चों को काफी इफेक्टिव रहेगा कि बच्चों को मतलब डिसाइड एक्चुअली काफी मनी सेविंग है ऑप्शन है। हाँ बिल्कुल, काफी मनी सेविंग है और काफी मतलब उनको बिल्कुल मजा आ गया मुझे बात करके। आपने काफी अच्छा इन डेप्थ में मुझे बताया एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। थैंक यू सो मच। काफी इंटरेस्टिंग एंड थैंक्स टू गवर्नमेंट हु हैज टेकन दिस इनिशिएटिव। एंड तो हमने जो हमारी समर्पण टीम में हमने इस सारी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इन सबको हमने समराइज करके एक सिंगल पेजर बनाया है। तो इसमें सारी डिटेल्स एकदम सिंगल पेज में आपको डिफरेंशिएट मिलेगा ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। जो हमारा जो करंट सिस्टम अभी चल रहा है कॉलेज में, और जो कॉम्पिटिशन एग्जाम का जो पैटर्न है और जो अभी का नया पैटर्न है, उसको हमने सेपरेट किया है और डिफरेंशिएट किया है सिंगल पेज में। तो मैं चाहता हूँ कि सारे स्टूडेंट या सारे बच्चे जो हैं इस सिंगल पेज को जरूर एक बार देखें। और तो दोस्तों, हम लोग ये सिंगल पेज की हैंडबुक यूआरएल हम हमारे YouTube के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। और आपको स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप हमको डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं। बिल्कुल, आप कभी भी हमसे